हेलो एवरीवन, आई होप सो सभी लोग काफ़ी बढ़िया हो गए। सो गाइज आज है मंडे एंड एज यू नो आज है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। तो आज हम लोगों ने कुछ ट्रेड्स वगैरह किए हैं, तो उसके पीछे का क्या लॉजिक था, कितना अपन लोगों ने ओवरऑल प्रॉफिट बनाया, कैसे बनाया, ठीक है। एंड आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में आपको सीखने वाला है कैसे आप लोग चार्ट्स को रीड करना सीख सकते हो, ठीक है। कैसे चार्ट्स को रीड किया जाता है वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना एंड प्लीज़ एक लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन लोगों ने मॉर्निंग में कुछ ट्रेड्स लिए हैं, वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि क्या लॉजिक था ट्रेड्स के पीछे का, वो समझेंगे। बट उससे पहले मैं आप सभी को दिखाता हूँ हमने क्या ट्रेड लिया था, कितना कितना अपन ने प्रॉफिट बनाया, ठीक है। सो यहाँ पर एक बार जस्ट चलते हैं। तो आप सभी को पता तो सबसे पहली चीज़ आज है मंडे एंड मंडे को होती है यहाँ पे मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। सो हम लोगों ने मिड कैप निफ्टी में भी ट्रेड किया है, साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर निफ्टी 50 में भी ट्रेड किया है। दोनों ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक बताऊंगा आप सभी को और दोनों के प्रॉफिट्स वगैरह दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन चलते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने दिखा दूँ आपको कोटक पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ कुछ टाइम, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगता है, दैट्स वाई मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया इसको 2-3 दिन ट्रेड किया है इस पर, तो अभी देखते हैं इसका कैसा क्या रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले जरा ऑर्डर्स पे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर्स पे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैंने निफ्टी यहाँ पे एक निफ्टी में ट्रेड किया था, ठीक है, मॉर्निंग में ही। देन उसके बाद अपन ने एक मिड कैप निफ्टी में ट्रेड किया था, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी में मैंने 2 लॉट से ट्रेड किया था एंड मिड कैप निफ्टी में भी ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे 750 शेयर्स बाई किए थे, ठीक है। सो क्या था इनके पीछे का लॉजिक, कितना प्रॉफिट हुआ वो देखते हैं एक बार। जरा पोर्टफोलियो पे चलते हैं। सो पोर्टफोलियो पे पोजीशंस, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ओवरऑल जो पीएनएल देख रहे हो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है 2965, ये मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है, ठीक है। एंड आप सभी को पता है कोटक न्यू जो ब्रोकर है इसमें यहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगता है 20-30 रुपये कटेगा इसमें से। तो 2965 भी कट जाएगा तो भी हमारा ओवरऑल जो पीएनएल निकलने वाला है आज का 2900 मान लो आप, ठीक है। ऑलमोस्ट 3000 रुपये का आज का अपना प्रॉफिट है। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक था वो मैं आपको समझाऊंगा और चैट कैसे आप लोग रीड करके ऐसे प्रॉफिट्स बनाओगे वो दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग निफ्टी में देखोगे। सो ये ट्रेड में मैंने 2 लॉट से बाइंग करी थी। ऑलमोस्ट जो मेरा कैपिटल यूज था शायद 15 से 16 हज़ार के बीच में इसमें कैपिटल यूज था एंड उसको जो रिटर्न मिला था उसमें 2477 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2500 रुपये का हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिला। देन सेकंड ट्रेड एक मिड कैप निफ्टी था जिसमें मेरा जो कैपिटल यूज था ये अराउंड 3000 रुपीज़ का कैपिटल इसमें यूज था, 3100 के ऑलमोस्ट शायद, ठीक है। एंड जिसमें प्रॉफिट था 487 रुपीज़ का रिटर्न, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाता हूँ। आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। एंड जो ये वाला ट्रेड है जिसमें आप 487 रुपीज़ का प्रॉफिट देख रहे हो, ये मेरा प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ का, ठीक है। 3000 प्लस का प्रॉफिट जाता, बट यहाँ पे जो मैंने बुक करा है इसमें सिर्फ 487 रुपीज़ बुक कर पाया हूँ। इसके पीछे का एक रीज़न था, वो मैं आप सभी को रीज़न बताऊंगा आगे चल के। बट मेरे को ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट में तो कम से कम रहा, मैं लॉस में नहीं लेके गया इसको। एंड अगर इसका जो फॉर्मूला है बहुत ईजी फॉर्मूला है, जिससे कि आप लोग भी डेली जीरो हीरो कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है डेली किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है, आप लोग उस चीज़ को यूज कर सकते हो। बट मैं पर्सनली किसी को प्रेफर नहीं करता हूं जीरो हीरो करना, बट इसके पीछे एक लॉजिक होता है, अगर आप उसको समझ लोगे तो आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमने निफ्टी में ट्रेड किया एंड मिड कैप निफ्टी में ट्रेड किया, प्रॉफिट इतने इतने बनाए। अब जरा इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं एंड चार्ट को रीड करते हैं कि मतलब कैसे क्या चीजें हमने इसमें करी थी। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे अभी अपन लोग आ गए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट की ओपनिंग कैंडल है ये वाली, ठीक है। अब अपने ने जो निफ्टी की ट्रेड बनाई थी, आप सभी को पता है निफ्टी में मैंने ट्रेड बनाया जिसमें हमारा ऑलमोस्ट 2500 का प्रॉफिट था। उसमें जो मेरी एंट्री थी वो थी इस लेवल पे, यहाँ पर हमारी एंट्री थी, ठीक है। यहाँ पर एंट्री थी और यहाँ पर एग्जैक्ट जो लास्ट इसने बॉटम लगाया था यहाँ पर अपन ने एग्जिट कर दिया था, ठीक है। और आपको बता दूँ ये विद इन मैंने ऑलमोस्ट 30 से 40 सेकेंड्स के अंदर यहाँ पे 30-40 सेकेंड्स के अंदर मैंने अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। ऑलमोस्ट 30 से 40 सेकेंड्स के अंदर मैंने इस ट्रेड में से प्रॉफिट बुक करके निकल गया था, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो, बहुत ईजी है चार्ट को रीड करना। अगर आप लोग भी मॉर्निंग की ट्रेड में प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो ये तरीका सीख लो बस। सबसे पहला आपने देखो यहाँ पे जो अपना मार्केट जहाँ पे ओपन हो रहा है इस पर्टिकुलर लेवल को देखो आप, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्रीवियस टाइम का डाटा जाके देखते हो सो ये जो लेवल है बेसिकली किस टाइप का लेवल देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, ये है एक रिजेक्शन लेवल, ठीक है। कौन सा है, यह है एक रिजेक्शन लेवल। कैसे, अब देखो यहाँ पे आप सिंपल सा मार्केट देखो, यहाँ से इतना बुलिश मूव दिखा के ऊपर गया था, यहाँ से रिजेक्शन खाया, देन अगेन डाउन, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन खाया, फिर अगेन डाउन, फिर मार्केट इसी लेवल पे गया, फिर रिजेक्शन खाया, फिर डाउन, फिर अगेन लेवल पे गया, फिर रिजेक्शन खाया, फिर डाउन, फिर लेवल पे गया, रिजेक्शन खाया, फिर डाउन, ठीक है। फिर दोबारा जब मार्केट ओपन हो रहा है तो कहाँ पे ओपन हो रहा है, सबसे पहले आपका एक साइकोलॉजिकल व्यू क्लियर होना चाहिए कि जो ये लेवल है पर्टिकुलर लेवल, अगर आप प्रीवियस टाइम पे जाके देखते हो, देखो आपको पता है मार्केट अपनी पुरानी चीजों को कहीं ना कहीं जाके रिपीट करता है, ठीक है। अगर किसी एक पर्टिकुलर से रिजेक्शन आया है पहले तो चांसेस है कि वहां से दोबारा रिजेक्शन आ सकता है। किसी एक लेवल से अगर ब्रेकआउट हुआ है सक्सेसफुल तो हो सकता है दोबारा अगर मार्केट उस लेवल पे फॉल करके आया है तो वहां से ब्रेकआउट दे रहा है अगर, तो उसको सक्सेसफुल हो सकता है वो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप ये
लेवल जो देख रहे हो यहाँ पर आपको व्यू क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे भाई ज्यादातर रिजेक्शंस आए हैं। सो हमारी एक एक्सपेक्टेशन ये रहती है, रियलिटी मतलब ये रहती है कि मार्केट अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से दोबारा रिजेक्शन खा के नीचे आ सकता है। फर्स्ट थिंग ये हमारी क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला मेरा व्यू क्लियर हो गया था कि मार्केट एक रिजेक्शन लेवल के पास ओपन हो रहा था, यहाँ से एक फॉलिंग देखने को हम लोगों को मिल सकती है, ठीक है। पहला हमारा व्यू क्लियर हो गया। देन सेकेंड थिंग, आप सभी को पता है कि मॉर्निंग में जो ये मूव आता है ना, ये आता है ग्लोबल मार्केट के बेस पे कहीं ना कहीं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट के बेस पे कहीं ना कहीं ये वाला मूव आता है, बिकॉज आपको पता है जो भी यूएस मार्केट में, गिफ्ट निफ्टी वगैरह में, इन सब में जो भी इंपैक्ट पड़ता है वो डायरेक्ट हमारे मॉर्निंग में एकदम असर डालता है गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के लिए, ठीक है। सो अगर आप लोगों को ग्लोबल, मैं जस्ट 1 सेकंड आपको दिखाता हूँ। अपन लोग जरा चलते हैं एक बार अपने टेलीग्राम पर, जहाँ पे मैं आपको सारे अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, ठीक है। ये अपना टेलीग्राम है। यहाँ पे अगर आप मॉर्निंग में मार्केट में देखोगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहता हूँ कि मॉर्निंग में मार्केट वगैरह कहाँ खुल रहा है, ठीक है, और लेवल्स वगैरह एंड ग्लोबल मार्केट, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आज का ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है साफ साफ डाउ जोन्स 32 पॉइंट नेगेटिव, S&P 500 यहाँ पे 33 पॉइंट नेगेटिव, नेस्डेक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट 188 पॉइंट नेगेटिव, FTSE जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 32 पॉइंट नेगेटिव, एंड सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे भी 32 पॉइंट नेगेटिव। मतलब ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो आपको नेगेटिव दिख रहे हैं। तो हमारा एक व्यू क्लियर हो गया कि मार्केट में स्टार्टिंग में एक बियरिश मूव देखने को हम लोगों को मिल सकता है। देन मैंने आपको सभी को टेलीग्राम पर यहाँ पर अपडेट कर दिया था, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो इस वीडियो में, जस्ट 1 सेकंड, ठीक है। मैंने आप सभी को यहाँ पे अपडेट कर दिया था कि आप लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सबको मैंने बताया हुआ था कि मतलब कैसे यहाँ पे एंट्री बनानी है। यहाँ पे मतलब मैंने आपको बोला था कि मार्केट रिजेक्शन पॉइंट के पास ओपन हो रहा है, यहाँ से आप लोग पुट साइड के ट्रेड ओपन मतलब एंट्री बना सकते हो पुट साइड के ट्रेड में मार्केट के ओपन होते ही, एंड आपका टारगेट ये वाला लेवल रहेगा। मैंने आप सभी को टेलीग्राम पे इसलिए अपडेट करता रहता हूँ, तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको मॉर्निंग में अपडेट कर दिया था कि ग्लोबल मार्केट्स काफी नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट आके हमारे इंडियन मार्केट पड़ेगा। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि 3 दिनों से मार्केट यहां पर बंद था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि 3 दिनों से मार्केट बंद था, सो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट आके लगता। सेकंड थिंग, आपको न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे होगा तो PSU बैंक्स वगैरह से रिलेटेड जो न्यूज़ वगैरह आती है वो काफ़ी नेगेटिव चल रही थी, ठीक है। तो वो सारा इंपैक्ट आके मार्केट में पड़ता है। तो मेरा एक व्यू तो क्लियर था मॉर्निंग से कि मार्केट में थोड़ा सा बियरिश मूव आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो उसी में मुझे प्रॉफिट बुक करना था। यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, ठीक है। सो अपन एक बार चलते हैं दोबारा अपने स्ट्राइक प्राइस पे जिसमें हमने ट्रेड किया था कोटक नियो पे। सो यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था निफ्टी में 22,250 का 22,550 का पुट, जिसकी ओपनिंग हुई थी ऑलमोस्ट 134 के आसपास है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, आपको पता बहुत एकदम स्पीड से मूव आता, तो मैंने एंट्री बनाई। तो मेरा जो बाइंग प्राइस था अराउंड 139 था। मैं एक बार दिखा देता हूँ अपने ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे जाके आपको। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 139 का अपना बाइंग था एंड 164 पे मेरी प्रॉफिट बुक कर लिया था मैंने, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोगों को 39 मतलब ऑलमोस्ट वही 20-22 पॉइंट के आसपास का हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल गया था, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे 24 पॉइंट के आसपास का हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। 24 पॉइंट का प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया। 2 लॉट यहाँ पे बाई करे थे एंड 2 लॉट से हम लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ पे 2,500 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल गया है, विच इज़ वेरी गुड। देन उसके बाद हमारा सेकंड ट्रेड था एक मिड कैप निफ्टी का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है, इसमें मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, ऑलमोस्ट मतलब 100% का रिटर्न था। 3000 का इसमें कैपिटल यूज था एंड जो मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेड था वो 3000 था यहाँ पे, एंड मेरे को रिटर्न जो मिल रहा था वो 3000 प्लस था। बट यहाँ पर देखो सिंपल से लॉजिक क्या है, यहाँ पे एक थ्योरी है, आई थिंक आप सभी को पता होगा उसके बारे में। एक बहुत अच्छा सेटअप बनता है, देन मैं उस पर ट्रेड करता हूँ जीरो हीरो के लिए, बहुत कम ट्रेड करता हूँ मैं जीरो हीरो का। एक छोटा सा आपको फॉर्मूला बताता हूँ, जब भी आप लोग जीरो हीरो ट्रेड करो ना, अपना जो मॉर्निंग का प्रॉफिट होता है उसका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50% का रिस्क लेकर ट्रेड करो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने कैपिटल पर ट्रेड करोगे तो वो रिस्की हो जाता है। यहाँ पे मेरा जो मॉर्निंग प्रॉफिट था 2477 का था। सो मैंने यहाँ पे जो रिस्क था मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने रिस्क किया हुआ था 1200 से 1300 तक का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता। बट जैसी मार्केट में मैंने एंट्री बनाई, यहाँ पे मेरे को जो प्रॉफिट शो कर रहा था अराउंड 800 रुपीज़ का प्रॉफिट शो कर रहा था, ठीक है। बट जिस जगह पे मैं था वहाँ पे नेटवर्क के कुछ इश्यूज चल रहे थे, मैं आउट ऑफ होम था, ठीक है। तो मेरे को इसको बुक करना था। सो मैंने बुक कर लिया, मतलब 800 पे मेरा पीएनएल चल रहा था, मैंने बुक करा था, बट स्लिप हुआ प्राइस। देन उसके बाद 487 पे यहाँ बुकिंग हुई। बुकिंग करने के 3 मिनट बाद इसका जो प्राइस था मेरे को ऑलमोस्ट, इसमें जस्ट 1 सेकंड बाइंग देखते हैं, ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे चलते हैं जरा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो 370 आसपास में बाइंग थी, 435 पे मैंने बुक कर लिया था। देन उसकी मेरी बुकिंग के बाद इसका प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 प्लस गया था, ठीक है। 100% रिटर्न के आसपास में हमको मिल जाता। तो 3000 का कैपिटल यूज था, तो 3000 का रिटर्न मिलता है इसमें। तो ऑलमोस्ट जो हमारा ये PNL है जो 2009 मतलब 3000 का है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे 6000 के आसपास में पहुंचा हुआ होता है, ठीक है। सो कोई नहीं, ओवरऑल जो अपना PNL है ग्रीन में है, अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है एंड आई होप सो आप लोग सभी लोग भी काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एंड अगर आप लोगों के कोई डाउट्स वगैरह हैं, कुछ मतलब कोई ऐसा चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप सभी को पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। एंड टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे कल के मार्केट में।